आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स एंड उसका एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सेट्स होता क्या है। तो a set is well defined collection of objects A set is a well defined collection of objects। तो यहाँ well defined का मतलब क्या होता है? तो well defined का मतलब होता है कि वैसा डिफिनेशन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो, चाहे हम कुछ बोले तो वही आंसर रहे और अगला पर्सन भी सेम आंसर ही दे। तो चलिए जानते हैं, इसका मतलब होता है डिफिनेशन should not change person to person। Definition should not change person to person। तो चलिए आते हैं एग्जाम्पल्स को कुछ देख लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, टॉप 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लासरूम। टॉप 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लासरूम। तो कोई बच्चा आंसर देता है, कोई बच्चा बताता है कि मैम सबसे अच्छी क्लास में है सीमा, फिर है गीता, फिर है रीमा, ठीक है। उसके बाद है रीता, उसके बाद है सोनी, ठीक है। कोई दूसरा बच्चा आता है, बोलता है नहीं मैम सबसे सुंदर सीमा नहीं है क्लास में, सबसे सुंदर तो गीता है, उसके बाद मैम मीना है, तब है रीता, तब है सोनी, तब है उसके बाद फिर बोलता है कि सबसे लास्ट में सीमा है। तो बताइए क्या ये हमारा एग्जाम्पल जो है ये सेट है? नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चा कुछ और बात बोलता है कि सबसे पहले सीमा है, कोई बच्चा और बोलता है कि गीता है, तो ये हमारा सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज दिस is not well defined। ये हमारा सेट नहीं है क्योंकि दोनों का आंसर अलग अलग है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल्स है प्राइम नंबर्स लेस देन 10। दूसरा एग्जाम्पल है हम लोगों का प्राइम नंबर्स लेस देन 10। इसका चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या आएगा, 2 3 5 7। 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 से छोटा प्राइम नंबर हम लोगों को चाहिए था।
तो ये बताइए ये क्या होगा? ये हमारा सेट्स होगा, सेट, क्योंकि इसमें सारे बच्चे सेम आंसर देंगे। ये हमारा वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है। दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट, ये हमारा सेट है। देख लीजिए, प्राइम नंबर्स लेस देन 10 तो हमारा होगा 2, 3, 5, 7। ये हमारा वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये हम भी यही बोलेंगे, दूसरा बच्चा भी यही बोलेगा, इंडिया में भी वही चलेगा, अमेरिका में भी यही चलेगा, हर जगह इसका आंसर सेम रहेगा। तो ये हमारा सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। टॉप 5 क्रिकेटर्स। तो क्या ये हमारा सेट है? इसमें कोई बच्चा बोलेगा कि विराट कोहली सबसे अच्छा है, विराट कोहली 1 नंबर पे आता है। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं, विराट कोहली नहीं है 1 नंबर पे, 1 नंबर पे है हमारा सुरेश रैना है। तो क्या ये सेट तो है नहीं, क्योंकि हम कुछ और बोल रहे हैं, कोई और कुछ और बोल रहा है। ये हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है इसका आंसर। तो इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो हम लोग आइए नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जैसे है वॉवेल्स in English alphabet। vowels in English alphabet। तो इसमें क्या होगा कि A, E, I, O, U। हम बोले A, E, I, O, U, तो दूसरा बच्चा भी बोलेगा कि मैम A, E, I, O, U। हम फिर क्लास में तीसरे बच्चे से जैसे पूछ रहे हैं, चलो तुम बताओ कि वॉवेल्स क्या है, वो भी यही बात बोलेगा, A, E, I, O, U। इसका मतलब ये हमारा सेट है। दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन इसको बोलेंगे। ये हमारा सेट है, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ सेट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब जैसे कि है कोई इक्वेशन, ठीक है, कोई इक्वेशन है जैसे हमारा 4x x² + 4x - 12। तो हम पूछेंगे क्या ये सेट है? बताइए। तो ये सेट है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा अगले बच्चे का भी वही होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे सारे बच्चे का आंसर सेम आएगा। चलिए देख लेते हैं कि कैसे होगा। इसका हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। x + 6 - x - 2 x + 6। तो इसका हमारा आंसर क्या आया? x = -6। तो ये जो हमारा आंसर आया, इधर लिख देते, क्या पता दिखाई दे रहा है या नहीं।
तो ये सारे बच्चे का सेम आंसर आएगा, तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। दिस इज अ सेट। ये क्या होगा हमारा? ये सेट है। समझ रहे हैं आप लोग? ये सेट है क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सारे बच्चे का एक जैसा होगा। ये हम करें या कोई स्टूडेंट करे, तीसरा करे, चौथा करे, सबका सेम आंसर आएगा। इसका मतलब ये सेट है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अब जैसे अगला है टॉप 5 ब्यूटीफुल रिवर्स ऑफ इंडिया। तो अब बताइए कि ये हमारा सेट्स होगा या नहीं। टॉप 5 ब्यूटीफुल रिवर्स ऑफ इंडिया ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई बोलेगा कि मैम 1 नंबर पे गंगा नदी जो है सबसे सुंदर है, तो तब तक दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं मैम, सबसे सुंदर तो है हमारा, पहले आता है ब्रह्मपुत्र, ये काफी सुंदर है। तो ये क्या होगा? पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है इसका आंसर। इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट। दिस इज नॉट अ सेट। ये हमारा सेट नहीं होगा। देख सकते हैं आप लोग। अब अगला हम लोग कुछ एक क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ तक समझ पाए हैं, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। जैसे एक क्वेश्चन है, which of the following are sets? Which of the following are sets? तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले टॉप 5 ब्यूटीफुल फ्लावर्स। टॉप 5 ब्यूटीफुल फ्लावर्स। फिर दूसरा है टेबल ऑफ 2। तीसरा है तीसरा क्या दे? सॉल्यूशन ऑफ x² - 16। कलेक्शन ऑफ फेवरेट कलर। कलेक्शन ऑफ फेवरेट कलर। अगला हम लोग देखते हैं ऑड नंबर लेस देन 13। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बात करेंगे क्या है टॉप 5 ब्यूटीफुल फ्लावर्स। टॉप 5 ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो कोई बोला कि मैम सबसे सुंदर तो रोज है, तो कोई बच्चा तुरंत खड़ा होकर के बोलेगा नहीं मैम सबसे सुंदर तो कमल का फूल है। तो बताइए उसका फेवरेट रोज है, किसी और का फेवरेट कमल का फूल है। कोई बोलेगा नहीं मैम डहेलिया बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर तो डहेलिया ही है। तो फिर ये क्या हो रहा है? पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है आंसर। डेफिनेशन जो है हर एक पर्सन का अलग अलग हो सकता है। तो ये क्या होता है हमारा? ये सेट नहीं होता है। दिस इज नॉट अ सेट।
बिकॉज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर अगला देखते हैं टेबल ऑफ टू। टेबल ऑफ टू तो हमेशा सबका सेम रहेगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। सब लोग सेम आंसर देगा। ये यहाँ पर कहीं और हर जगह इसका आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए ये हमारा सेट का कलेक्शन है। दिस इज अ सेट बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। दिस इज शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। ये सबका आंसर इसमें सेम रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो अब बताइए इसका क्या होगा। ये भी क्या होगा, हमारा सेट का कलेक्शन है, क्योंकि इसका सब का आंसर, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू 4, ये क्या होगा, सबका आंसर सेम होगा। तो इसलिए ये हमारा कलेक्शन ऑफ सेट है। अब क्या है, कलेक्शन ऑफ फेवरेट कलर। कलेक्शन ऑफ फेवरेट कलर, ये तो सबका चेंज हो सकता है। जैसे कोई बोले मैम मेरा पिंक कलर फेवरेट है, कोई बोलेगा नहीं मैम मेरा तो रेड है। ये क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ सेट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो दिस इज नॉट अ सेट। ये हमारा क्या होगा, सेट नहीं होगा। अब क्या है, ओड नंबर लेस देन 13। ओड नंबर लेस देन 13, तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ सेट है, क्योंकि इसका अगर हम लोग देखते हैं तो ओड नंबर लेस देन 13 है। तो सबसे पहले आएगा 1 3 5 7 9 11 और 13 नहीं होगा, क्योंकि 13 से छोटा चाहिए। तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ सेट है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा किसी भी हाल में। ऑड नंबर लेस देन 13 इज 1 3 5 7 9 एंड 11। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा सेट एंड देयर एग्जाम्पल्स।